हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ज्योग्राफी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एल्बिडो। एल्बिडो लैटिन शब्द है और इसका मतलब होता है वाइटनेस, लेकिन जब हम ज्योग्राफी में इसका यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है रिफ्लेक्टिविटी ऑफ अ सरफेस। मान लीजिए कि किसी सरफेस पर 100 यूनिट्स एनर्जी इंसिडेंट हो रही है और ये सरफेस उसमें से 30 यूनिट्स एनर्जी रिफ्लेक्ट कर दे रही है, तो एल्बिडो हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 100। सो इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल रिफ्लेक्टेड एनर्जी डिवाइडेड बाई टोटल इंसिडेंट एनर्जी। इसे आप 0.3 भी कह सकते हैं, 0.3 परसेंटेज में मेजर करें कहेंगे तो इसे 30% बोलेंगे। अर्थ का अल्बिडो लगभग 30% ही होता है। इससे एक सीख भी मिलती है कि कई बार जितना जो भी कोई हमसे जो भी बातें कह रहा हो, मान लीजिए आप किसी वर्क प्लेस में हैं, घर में हैं, आसपास मित्र हैं, कलीग्स हैं, कोई भी चर्चा हो रही है, तो बहुत बार आपको कुछ बातें लोगों की खराब लगेंगी। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आप बाद में आपका कैरियर होगा, आपके ऊपर वाले अधिकारी कुछ बात बोलेंगे, लोकल पॉलिटिशियंस बोलेंगे, हायर लेवल से पॉलिटिशियंस प्रेशर डालेंगे, जनता का आप पर दबाव होगा, कई बार भीड़ में आप हैं, बहुत सी बातें सुनने को मिलेंगी। तो अर्थ से सीखना चाहिए हमें। पृथ्वी से, सूर्य से प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का लगभग 30% रिफ्लेक्ट कर देती है, बाकी का 70% ही जो आप सोलर एनर्जी की बात करते हैं, उस सारे प्रोसेसेस उससे ड्राइव होते हैं। 30% ऑफ द टोटल इनकमिंग एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक। और फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई है तो ना वेवलेंथ चेंज होती है, ना उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ना वो जो सरफेस रिफ्लेक्ट करती है उस पर कोई प्रभाव डालेगी। ये सीधे सीधे आप ऐसे समझो, जब तक आप एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करोगे तब तक आपके टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। तो जब आप किसी की बात बर्दाश्त मतलब ध्यान देंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, तभी आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा और तभी आप पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत सी बातें इग्नोर करिए। खैर, अब अल्बिडो पर जब बात हो रही है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि सोलर सिस्टम में सबसे अधिक अल्बिडो वीनस का है। उसमें क्लाउड्स बहुत ज्यादा हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स हैं, और उसका अल्बिडो 80 to 90% है वीनस प्लैनेट का। तो ये एक प्रीलिम्स के लिए एक फैक्ट हो सकता है, शायद यूपीपीसीएस में कभी पूछ ले। जबकि मरकरी का जो अल्बिडो है वो सबसे कम होता है। मरकरी में बेयर रॉकी सरफेस है, क्रेटर्स हैं, डार्क सरफेस है, उसका अल्बिडो बहुत ही कम होता है, लगभग 12%, 12-13% के आसपास होता है। एक और क्वेश्चन आपको दिमाग में आ सकता है कि अर्थ का अल्बिडो तो सर लगभग 30% है, मून का अल्बिडो कैसा है? तो मून का अल्बिडो हो सकता है हम में से बहुत से लोग एक्सपेक्ट करें कि अच्छा, इतना चमकदार चंद्रमा दिखता है तो मून का अल्बिडो बहुत अधिक होगा, जबकि ऐसा नहीं है। मून का भी अल्बिडो 12% के आसपास ही है, यानी जितनी एनर्जी मून को मिलती है 12% ही रिफ्लेक्ट होती है और उसमें इतना चमकता है रात में। ठीक है, तो अल्बिडो से रिलेटेड एक फैक्ट जो आपको बताया वो ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर आपसे कभी यूपीएससी में पूछे कि अच्छा अल्बिडो किस पर डिपेंड करता है, तो अल्बिडो प्राइमरीली 2 बातों पर डिपेंड करता है, यानी रिफ्लेक्टिविटी 2 बातों पर डिपेंड करती है। एक, कि आपकी सरफेस कितनी स्मूथ है। दूसरा, कि आपकी सरफेस कितनी वाइटर है। तो जितनी ही वाइटिश सरफेस होगी और जितनी ही स्मूथ सरफेस होगी उतना ही हाई अल्बिडो होगा। जितनी ही रफ सरफेस होगी, जितनी ही डार्क सरफेस होगी, उतना ही लो अल्बिडो होगा। लो अल्बिडो माने ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जो लोअर लैटिट्यूड्स में होते हैं, उनका अल्बिडो कम होता है, वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, 15 से 20% अल्बिडो होता है। जबकि फ्रेश स्नो जो आपका पोलर रीजन्स में है, वो सबसे ज्यादा एनर्जी रिफ्लेक्ट करते हैं, 85 to 90% एनर्जी रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो अगर अर्थ में कोई बोले कि अच्छा सबसे हाईएस्ट अल्बिडो वाला रीजन कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है, जहां सबसे ज्यादा आइस कवर है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स में कभी पूछ ले या मेंस में पूछ ले कि अर्थ का एवरेज अल्बिडो तो ठीक है, अगर आप लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ अल्बिडो पर बात करें तो ध्यान रखिएगा काफी कम अल्बिडो है लोअर लैटिट्यूड्स में, इक्वेटोरियल रीजन में। बहुत हाईएस्ट अल्बिडो है 85 to 90%, 95% इन द पोलर रीजन्स। इस बीच में जो डेजर्ट रीजन्स आते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई के आसपास 20, 30, 35 डिग्री के आसपास लैटिट्यूड में, यहां अल्बिडो थोड़ा हाई होता है क्योंकि डेजर्ट्स होते हैं, बेयर सरफेस है, रॉक, वहां पर डेजर्ट्स थोड़ा सा
ज़्यादा एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, सैंड जो है 35% के आसपास। तो इन जनरल आपका अल्बीडो बढ़ता है जैसे जैसे आप इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन्स में जाएंगे, लेकिन जो डेजर्ट्स हैं वहाँ पर ट्रेंड कुछ ऐसा होगा। मान लीजिए कि ये अगर हमने बनाया, ये इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ से थोड़ा बढ़ेगा और ये बढ़ने के बाद, अल्बीडो बढ़ने के बाद, उसके बाद थोड़ा सा मिड लैटिट्यूड्स में कम भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉनिफेरस ट्रीज हैं, ग्रासलैंड्स हैं, थोड़ा सा मिक्स्ड लैंड यूज है, और उसके बाद बहुत हाई अल्बीडो हो जाता है आपका पोलर रीजन्स में, नियर टू 90%। यहाँ आपका लगभग 15 से 20% के आसपास होता है। ये 35% के आसपास होता है। ये आपका मिड लैटिट्यूडनल रीजन है, टेम्परेट रीजन है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मतलब मैं 50-55 के लैटिट्यूड की बात कर रहा हूँ। जब विंटर्स में स्नो कवर हो जाता है तब अल्बीडो बढ़ जाता है, लेकिन समर्स में उतना अल्बीडो नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप कि कुछ काम का वीडियो होगा सभी के लिए। एक मैसेज है इसमें कि बहुत सी बातें इग्नोर कर दीजिए, पढ़ाई में मन लगाइए। थैंक यू सो मच।